ओके ओके, नाइस जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज का पहला टास्क में ये है कि कई चीजों को शो करके हम देखते हैं कि चीजें प्रॉपर हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई मसला आ रहा है तो कैसे मालूम करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो उसके लिए मोस्टली हम कुछ शो की कमांड इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी अभी बात कर लेते हैं। और उनको यहाँ पे आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, जो कि आप नेट अकैड से, विच इज 17.5.9। मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये टास्क 17.5.9 आपके नेट अकैड में मौजूद है। तो कोई भी मस आपको इशू हो तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस फर्दर। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन कौन सी शो की कमांड्स हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं कि हम इस पीसी से थ्रू ए कंसोल केबल इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, या हम इस स्विच की बात भी कर सकते हैं। अल्दो कि हम पीसी की बजाय डायरेक्टली डिवाइसेस को डबल क्लिक करके उनका कंसोल ओपन करके भी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये, पहली चीज जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आपको पता है कि जब भी आप कोई भी अपनी सिस्टम में तब्दीली लाते हैं, सिस्टम से बात वेदर इट इज ए राउटर, स्विच, एनी डिवाइस, तो उस आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें सेव हो जाता है और उसका नाम है रनिंग कन्फिग डैश कन्फिग। इसमें तो कोई इशू उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा। और फिर हम इसके बाद इसी चीज को, जो कुछ भी हमारे रनिंग कॉन्फ़िग में होता है, हम उसको वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव कर देते हैं। एनवीरैम जिसे कहते हैं, नॉन वोलेटाइल रैम। और इसमें सेव करने के लिए कहां पे क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इसके अलावा हमारे पास और मेमोरी भी है जिसको कहते हैं फ्लैश। तो ये तीन जगह हैं या स्टोर्स हैं कह लें, जहां पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर कर सकते हैं। आंदो के फ्लैश में कॉन्फ़िगरेशन के अलावा आपका iOS भी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी पड़ा होता है। तो हम अभी इन चीजों को एक दफा देख लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से भी पता है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि हम पीसी पे जाएं और टर्मिनल के थ्रू, यानी पुटी के थ्रू, हम राउटर को या स्विच को कनेक्ट कर लें। चलें यही कर लेते हैं। तो ये हमारा पीसी है, और इस पीसी के ऊपर हम जा सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, और ओके कर दें तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपको नजर भी आ रहा है कि हमने ज्वाइन कर लिया विद दी राउटर। और अभी आपको नजर भी आ जाएगा कि राउटर के साथ, जो कि आईएसपी राउटर के नाम से उसका होस्ट नेम है, आपको नजर आ रहा है। तो क्यों हम ये कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इसलिए देखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, आपको पता है, प्रिविलेज मोड में। तो उसके लिए हम इनेबल करेंगे और अब हम देंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो अगर एक ट्रबल शूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका सिस्टम में कोई इशू है तो चेक कर लें, क्या मिसाल के तौर पे वो आप इम्यूलेट करें, आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हो, कोई आईपीज कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, आपने यहाँ पे कोई एसएसएच कॉन्फ़िगर किया है, कोई वीपीएन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कोई आपने अगर स्विच के ऊपर अगर है, ये तो राउटर है, उसके ऊपर वीलैन्स किया हुआ है, यानी किसी किस्म की भी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो सारी की सारी नेट इंस्टॉल किया हुआ है, एसीएल इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कुछ भी किया हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले पासवर्ड बनाया सीक्रेट का, लेकिन वो उड़ा रहा था पासवर्ड, तो पासवर्ड तो वहां था ही नहीं, वो तो सीक्रेट था। ये दो अलग चीजें हैं। तो उसने जब मेरे सामने लाया
तो मैंने सबसे पहले इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को ओपन किया और चेक किया कि वाकई क्या मसला क्या है। तो मैंने उसको बताया कि नहीं जी आपने जो बनाया वो तो सीक्रेट है, इनेबल सीक्रेट और कुछ आपने सिलेक्ट कर इसको दिया हुआ है, और आप उड़ाने के वक्त उसको दे रहे हैं कि नो पासवर्ड, नो इनेबल पासवर्ड, वो तो नहीं चलेगा ना। तो कहने का मकसद ये हुआ कि बाय यूजिंग योर दिस कॉन्फ़िगरेशन इजिली यू कैन सी कि इसमें क्या है और क्या नहीं। जैसे देखिए अभी मुझे नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे कंसोल पे भी कोई पासवर्ड नहीं है, VTY पे भी कोई पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मुझे और ये भी नजर आ रहा है कि इसकी सीरियल इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस है, बाजू का आईपी एड्रेस गलत होता है। गीगाबिट पोर्ट के ऊपर देखिए आपको नजर आ रहा है कि सीरियल इंटरफेस है इसकी, इसका आईपी एड्रेस क्या है 209.165.200.226। और आपको पता है कि आप जैसे लोगों को यानी इंजीनियर्स का, ह्यूमन बींग्स का एक इशू होता है, मिसाल टाइपो करने की आदत होती है। बाजू का तो आपने देना होगा, लिखना होगा 226, गलती से आप लिख देंगे 225, गलती से आप लिख देंगे 22 सिर्फ, तो आपका पूरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। या यहाँ पे 200 की बजाय 201 कर दिया, नेटवर्क ही बदल दिया। तो इन चीजों को देख के आप अपने आप को, या क्लॉक रेट है, कुछ भी है, चाहे वो फुल डुप्लेक्स है, स्पीड है, आप हर चीज को यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? ओके। इसी तरह आपको पता है कि हम शो, अगर हमारे पास पहले से सेव्ड है तो हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी देखिए यहाँ पे वो चीजें मौजूद हैं। वही चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या हमने अपनी रनिंग कॉन्फ़िग की चीजें को स्टार्टअप में, क्योंकि आपको पता है कि अगर अभी मैं इस स्विच को ऑफ कर दूं तो जो कुछ रनिंग कॉन्फ़िग में है वो खत्म, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो कुछ भी है दैट इज नो मोर वैलिड। तो वेयर इट इज, लेकिन आप कहेंगे कि जब भी मैं अपना कंप्यूटर या मशीन, जैसे यहाँ पे राउटर है, दोबारा मैं जब ऑन करता हूं या करती हूं तो दोबारा इसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ होता है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो वोलेटाइल है, मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, वो तो खत्म हो जाना चाहिए, वापस कहां से आ जाता है, कौन जवाब देगा? यहाँ पे मेरे पास इस वक्त दो ही हैं, एक तरफ अनम है और दूसरी तरफ शैला है। अब देखते हैं कि किससे हम पूछते हैं और कौन जवाब देता है। क्वेश्चन रिपीट कर दें जी। क्वेश्चन ये है कि अगर अभी ये स्विच है, जैसे आपके सामने स्विच नजर आ रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे भी स्विच नजर आ रहा है, राउटर, इस सॉरी मैं राउटर पे काम कर रहा हूं जो कि इसका नाम है ISP राउटर। तो अगर इस ISP राउटर को मैं ऑफ कर दूं तो मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक रैम, इट्स गॉन। जैसे आपके लैपटॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो, अगर आप अपनी मशीन को बंद कर देते हैं तो रैम इज गॉन, दोबारा ऑन करेंगे तो वो चीज नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे तो जो चीज आपके दोबारा ऑन करते हैं तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फिर पॉपुलेट हुई होती है। क्यों? स्टार्टअप से कॉपी होके खुद का खुद दो चीजें जी, स्टार्टअप से ये चीज कॉपी होकर दो चीजें आपकी स्टार्टअप में आती है, एक फ्लैश से क्या iOS, तो iOS अनजिप होके वह आ जाता है आपकी रैम में, और दूसरा आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से उठ के आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। तो सबसे पहले जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली व्हाट वी हैव टू डू, अगर कोई भी इशू आता है तो हम सबसे पहले ये अपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कि जी इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर यहाँ पे एरर है तो इजीली हम उसको फिक्स करके नेटवर्क का इशू रिजॉल्व कर लें। ओके। नेक्स्ट चीज जो चीज इसमें हम बात करना चाहते हैं दैट इज अबाउट द फ्लैश। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी अनम कि मेरे पास, आप कह सकते हैं कि 3 स्टोर्स हैं, एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और एक फ्लैश। अब हम फ्लैश को शो करवाना चाहते हैं कि इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैश में इस वक्त सबसे पहली चीज तो है कि यहां पे ये मेरा iOS का इमेज पड़ा हुआ है, iOS का इमेज पड़ा हुआ है। लेकिन बेहतर, अब ये टास्क हमने शैला को दिया हुआ है
कि तमाम मशीन जितनी भी हमारे पास हैं आप वहां से इसका बैकअप लेके अपने पास सेव कर लें। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे हम किसी स्टूडेंट को ये स्विच दे दें तो स्टूडेंट है, हो सकता है उस दिन उसका मूड खराब हो और वो यहाँ पे डेल दे और ये दे दे तो क्योंकि हम तो उसको कोई ऐसा पासवर्ड नहीं दे रहे होते रिस्ट्रिक्टेड कि वो कोई काम ना कर सके, तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता है। और अगर रिमूव हो गया तो फिर स्विच जो है वो सिर्फ कबाड़ी के लिए बेहतरीन है, बाकी आपके काम का तो नहीं रहा। तो फिर हम शैला को कहेंगे जी आपके पास ये मौजूद है, आप इसको बैकअप इसको रिस्टोर करो, तो वापस यहाँ पे हम अपनी चीजों को ले आएंगे। इसी तरह एक तरीका तो यह है कि आप अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर भी स्टोर कर दें, सेव कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे दूं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी हमने कहा था स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो फ्लैश दे दो तो इंटर कर दें। कहता है क्या इसी नाम से कर दूं, कहा जी इसी नाम से कर दो। अब आप शो फ्लैश करवाएं तो आपके पास बैकअप के तौर पे यहां पे भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी विच इज इक्वल टू द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपकी कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन उड़ा देता है तो स्टार्टअप से रनिंग में कुछ भी नहीं आएगा, तो आप यहां से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में ले जाएं और उसको रीलोड करें, एवरीथिंग विल बी नाइस। बात समझ आ गई? क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? स्टार्टअप से उड़ा दो तो फिर दोबारा से सारा करना पड़ेगा ना? दोबारा क्वेश्चन बोल दें अलीशा। अगर अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास तो चली जाती है तो हम स्टार्टअप से उसको दोबारा लाते हैं, बट अगर हमारे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाए तो फिर रनिंग के लिए तो हमें उसको दोबारा सारा करना पड़ता है ना? नहीं, यही मैंने कहा ना, अलीशा ने क्वेश्चन ये किया, पहले मैं चैट में देख लूंगी क्या है। ये सर सारा कह रही है क्वेश्चन ये अलीशा का कि अगर हमारी स्टार्टअप कोई उड़ा देता है तो अगर रनिंग उड़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टअप से दोबारा जस्ट रीलोड करो, स्टार्टअप से खुद ब खुद ही वो चीज सारी की सारी, अगर नहीं रीलोड करते हो तो कॉपी भी कर सकते हो, जैसे अभी मैंने कॉपी किया। तो अगर हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में कर सकते हैं तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे कमांड ये हो जाएगी कॉपी रनिंग के बजाय स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमारी कोई रनिंग उड़ा दे तो हम रनिंग या हम खुद ही उड़ा दें तो बड़ी आसानी से मैं स्टार्टअप से उसको वापस ला सकता हूं। ये बात इंटर करो, ये हो गई, सॉरी ये हो गई, तो इट इज नॉट एन इशू। लेकिन अगर मेरी स्टार्टअप कोई उड़ा देता है तो फिर अगर ये रीलोड होता है, अगर मुझे पहले पता चल जाए तो अच्छी बात यह है कि मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके स्टार्टअप में फिर ले आऊं। मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं करूं डेल स्टार्टअप, अगर मैं डिलीट पूरा डेल नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेते हैं, डी में डिलीट है ना जी। अगर मैं डिलीट कर दूं अपनी स्टार्टअप को, स्टार्टअप डैश कॉन्फिग इंटर, कहते उड़ा दूं, डिलीट कर दूं, खतरनाक अमल है, खतरनाक है, मैं स्टार्टअप उड़ा रहा हूं। कहते उड़ा दो, फिर कहता है कंफर्म कर दो कि उड़ा दूं, मैं कहता हूं उड़ा दो, ने उड़ा दी। तो कहता है कि नो सच फाइल, अच्छा सॉरी क्या बार बार इससे आ रहा है, एनीहो। तो अगर ये क्योंकि फ्लैश में पड़ी हुई थी तो कहता है कि फ्लैश में स्टार्टअप नहीं है, रनिंग के नाम से था, तो यहां पे मुझे कहना चाहिए तो वी कैन इजिली डिलीट इट। तो बेहतर फिर क्या होगा कि हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा कॉपी करके स्टार्टअप में ले आएंगे। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर फ्लैश में मौजूद है तो फ्लैश से कॉपी करके वापस ले आएंगे। तो कहने का मकसद ये कि बड़ा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए। एक iOS, आमतौर पर सिस्टम पर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो ये लेट करें 500 रुपए का भी नहीं। लेकिन जब इसके ऊपर इसका iOS आ जाता है फिर ये लाखों रुपए की चीज बन जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अपने iOS को और अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है इसको प्रिजर्व करना।
और अगर कोई इशू आता है तो सबसे पहले इसी जगह को इस्तेमाल करके देखना होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, अल्तो ये कमांड जो अभी मैं दूसरी बताने जा रहा हूं, पहली कमांड मैंने आपको बताई कि इट इज शो फ्लैश। शो फ्लैश। अगली कमांड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दैट इज शो आईपी रूट। आईपी रूट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आईपी जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आईपी रूट की कमांड ये इस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कि इस वक्त आपको समझ नहीं आएगी, बट डजंट मैटर, क्योंकि ये आपको राउटर का राउटिंग टेबल बताती है। तो बाज़ औक़ात आप एक खास, आपको कहा जाता है कि जी फलानी डिवाइस तक मेरी अप्रोच नहीं हो रही, तो आपने अपने राउटिंग टेबल को चेक करना होगा कि राउटर के राउटिंग टेबल में कोई मसला तो नहीं। तो जैसे हमने कहा कि हम इंशाल्लाह ताला अगले वीक से हम नेक्स्ट कोर्स पे जब जाएंगे तो उसमें हम कुछ पार्ट राउटिंग का, क्योंकि उसका नाम भी आपको पता है स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स है, तो हम राउटिंग का पार्ट जब उसमें देखेंगे तो टू सम एक्सटेंट वहां पे, और फिर थर्ड कोर्स में तो बहुत ही डिटेल में, क्योंकि वहां पे तो हम ओएसपीएफ की बात भी करेंगे, स्टैटिक राउटिंग की भी करेंगे, डायनामिक रूटिंग की भी करेंगे, और कंप्लीट राउटिंग टेबल पे अपना अबूर, चाहे वो राउटिंग टेबल डायनामिक से अगर बनता है तो ओएसपीएफ से भी बन सकता है, रिप से भी बन सकता है, या जीआरपी से भी बन सकता है, आईएसआईएस से भी बन सकता है, बीजीपी से भी बन सकता है। वी हैव टू डील विद इट। तो लेकिन कमांड उस वक्त हम बहुत इस्तेमाल करेंगे, शो आईपी रूट। तो देखें ये आपको बताती है कि इसमें दो रूट्स मौजूद हैं, और दोनों, अगर यहाँ पे आप सी देखें, इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। और आपको नजर भी आ रहा है एक नेटवर्क, यानी अगर मैं आपसे पूछ लूं शैला कि आपको जो नेटवर्क नजर आ रहा है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? जी 4। तो आप में से किसी ने ऑनलाइन से बोला कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? 3। तो किसी ने बोला 3, किसी ने बोला 2, और आखिरी ले लेते हैं अनम से। अनम कितने? 2 नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क जिसके 2 इंटरफेस, एक ये इंटरफेस है और एक ये इंटरफेस है। तो राउटर की ये 2 इंटरफेसेस हैं जो कि 2 रूट्स हैं, 2 नेटवर्क्स हैं, सॉरी 2 नेटवर्क्स हैं। और देखिए दोनों नेटवर्क्स इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। दोनों की इंफॉर्मेशन यहां मौजूद है कि जनाब अगर आपने 229.165.200.226 की तरफ जाना है तो ये इसके सीरियल 001 पे कनेक्टेड है। ये देखें सीरियल 001। फिर ये कौन सा है? गीगाबिट 000, जिसका एड्रेस क्या है? 209.165.200.1। तो देखें राउटिंग टेबल से पता चलता है कि जो 2 नेटवर्क हैं उन दोनों की एंट्री इसके पास है। ये छोटा सा नेटवर्क है, ये छोटा सा नेटवर्क है, लेकिन फिर भी 2 एंट्रीज होनी चाहिए, दोनों हैं, इसका मतलब है इट इज फाइन। हाँ, अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 नेटवर्क होते लेकिन यहाँ 10 की एंट्री नहीं है तो देन यू हैव टू बी वरीड अबाउट कि जी क्यों नहीं है, क्या मैंने इसको डिफॉल्ट पे डाला है, वो हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपके लिए अगर बड़ा नेटवर्क होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आईपी शो आईपी रूट की कमांड हमें राउटिंग टेबल तक एक्सेस दे देती है। तो उसको देख के हम बाज़ औक़ात कहीं पे आपने गलत स्टैटिक रूट दिया होगा तो आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि डायनामिक रूट मोस्टली ठीक होते हैं। हाँ, अगर आपने आईपीस गलत दिए हुए हैं, लाजिम तौर पे बुजुर्ग तो नहीं है, कंप्यूटर है, अगर आपने ही गलती की हुई है तो वो तो उसी को उठाएगा। तो कहने का मकसद हुआ कि शो फ्लैश के बाद या शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के बाद या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के बाद शो आईपी रूट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे आप अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन या करेक्शन या ट्रबल शूटिंग या मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? इसी तरह नेक्स्ट कमांड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है शो इंटरफेसेस। शो इंटरफेसेस, अगर मैं यहां इंटर कर दूं तो आपको देखें हर बड़ी डिटेल में दिखाता है कि हर एक के, मिसाल के तौर पे कहता है कि जी एक इस इंटरफेस है गीगाबिट 0/0। अगर ये खुदा ना खास्ता डाउन होती
तो इसका मतलब ये है कि मैं इस तरफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहां तो खुशकिस्मती सी है ग्रीन साइन नजर आ रही हैं, लेकिन इस केबल के ऊपर कोई ग्रीन या रेड किस्म के कलर्स नहीं है कि मैं देख के कहूंगा अच्छा ये वाली केबल जो है खराब है, इसके ऊपर ग्रीन कलर नहीं है या इसके ऊपर ब्राउन कलर नहीं है। तो यहाँ रियल नेटवर्क में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो लेकिन वहां पे हम यहाँ पे आके चेक करते हैं क्या वाकई ये इंटरफेस अप है कि नहीं है। क्या अगर कोई कोई यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं, लेकिन अगर अटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये दो एड्रेसेस एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये दो एड्रेसेस एक दूसरे से, जो कि इस केस में अलग है कि सेम है, दोनों के सेम है, 030030.f275.ce01, ये दो मैं कह रहा हूं ना इसको। और इस चले मैं इसको भी साथ ही सिलेक्ट कर लेता हूं। ये जो स्क्रीन इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इज इट सेम और डिफरेंट? BIA ओके, ये भी बताता हूं जी। तो ऑनलाइन को देखा नजर रखे ना, सेम। तो मोहम्मद हसन कहते हैं कि सेम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन क्वेश्चन मुझ पे ये आया फ्रॉम दी अनम कि BIA क्या है। BIA का मतलब होता है बर्न्ट इन एड्रेस, बर्न्ट इन एड्रेस, क्योंकि आपके NIC कार्ड के ऊपर ये एड्रेस बर्न्ट है। सारे इंजीनियर और बर्न्ट तो समझते हो ना, परमानेंटली लिखा हुआ है इन दो वर्ड्स। जैसे आप CD के ऊपर जब अपना डेटा डालते हो तो हम उसको नहीं कहते हम CD पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कहते हैं हम CD को बर्न कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं जला रहे हैं। मेक सेंस? ओके। तो लेडी यहां पे ये दो बार क्यों बता रहा है? क्योंकि बाज़ औक़ात हम किसी ने अगर अपना मैक एड्रेस को स्पूफ किया हुआ है, यहां से पता चल जाएगा कि जो बर्न्ट है वो कुछ और है और जो दिखा रहा है वो कुछ और है, खतरा है। ठीक है? तो आपने सुना होगा अबाउट दी मैक स्पूफिंग। जी सर जो आपने कैसे रिपीट कर दूं? ओके अलीशा, मैंने ये कहा कि अगर ये दो एड्रेसेस जो से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस वक्त, अगर ये डिफरेंट हो, यानी यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, इसका मतलब है कि इस राउटर की इस इंटरफेस पे किसी ने मैक स्पूफिंग की हुई है। ये मैक स्पूफिंग का मतलब अपना मैक बदला हुआ है, नहीं दुनिया को वो बताना चाह रहा है कि मेरा मैक 0030 नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल 0010 है, डैश डॉट समथिंग। तो अटैक करने में मिसाल के तौर पे इसकी मैं दे दूं, अलीशा जो है वो डे स्कॉलर है या बॉर्डर है? डे स्कॉलर सर। डे स्कॉलर है। अगर ये बॉर्डर होती तो इसको पता होता कि हॉस्टल में आपको कोई खास डिवाइसेस अलाउड है जिससे आप नेट से कनेक्ट हो सकते हैं, हर डिवाइस से नहीं हो सकते। एम आई राइट? मे बी आपका लैपटॉप एंड मोबाइल। जी सर। ऐसे ही है? जी। अच्छा ऐसे ही है ना। तो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं चला जाऊं आपके हॉस्टल में और मैं नेट से कनेक्ट होना चाहूं, अब मिसाल तौर पर जकी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको कहूँ कि जी मुझे नेट से कनेक्ट होना है, तो मैं जकी को कहूंगा कि जी मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ जो तुमने वहां रिकॉर्ड किया हुआ है, और मैं अपना मैक एड्रेस तब्दील कर लूंगा और वही रख लूंगा जो जकी का है। फिर इनको कैसे पता चलेगा कि ये जकी है या कुछ और है? आप एक ही मैक एड्रेस सर तुमने लैपटॉप का किया हुआ, अगर मोबाइल का मैक एड्रेस और लैपटॉप का मैक एड्रेस एक ही कर दो तो दोनों भी चलेगा। हाँ लेकिन एक वक्त में एक करोगे, क्योंकि उसमें बाज़ जगहों पे कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज आ जाती है कि नंबर ऑफ कनेक्शंस। तो अगर वो नंबर ऑफ कनेक्शंस उन्होंने किया हुआ है, जैसे उन्होंने इस पे किया हुआ है इडियोरॉम पे, कि आप मिसाल के तौर पे मैं एक ही यूजर नेम से 2 कनेक्शन चला सकता हूं, तीसरा नहीं चला सकता। तो अगर उन्होंने ये किया हुआ है तो आप जस्ट ये करें कि इसको बंद करें और यहाँ पे मैक स्पूफ करें और जाएं। तो कहने का मकसद ये हुआ अलीशा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे उन अटैक्स की तरफ जाना नहीं है, लेकिन
एटलीस्ट हम अपने इंटरफेसेस का देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने स्पूफिंग तो नहीं की हुई। ठीक, इज इट क्लियर नाउ अलीशा? इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि हमें अपने इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस भी और इसका सबनेट मास्क भी नजर आ रहा है। /27 अंडरस्टैंडेबल है या नहीं? अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल है। क्या मतलब है /27 का? क्या बताएं ना, क्या होगा इसका सबनेट मास्क? इस इंटरफेस में क्या सबनेट मास्क इंटर किया गया होगा? अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये शुड बी क्लियर। ठीक है, तो इसी तरह ये एमटीयू का साइज क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, कल परसों हमने क्लास में पढ़ा था। एमटीयू तो पता है ना, जो आपकी लेयर 2 कितना मैक्सिमम साइज मैक्सिमम बर्दाश्त करती है। तो दैट इज इन दिस केस 1500 बाइट्स। इसी तरह बैंडविड्थ यहाँ पे कितनी अलाउड है? तो क्योंकि आपको पता है कि गीगाबिट इथर वो है, दैट शुड बी गीगाबिट। 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, 1 गीगाबिट पर सेकेंड। इसके अलावा कहने का मकसद ये हुआ कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ है। तो मोर डिटेल्स आर देयर इज समथिंग इन दी चैट। एंड अलीशा ने लिखा, ठीक है अलीशा, आपको तो ये चीजें पढ़ाई गई हैं, इसलिए कहने का मकसद ये है कि किस तरह आप, और शैला भी उसका मैसेज पढ़ ले तो उसको उसने बता दिया कि क्या है। इसी तरह जब आपको 3rd कोर्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ाऊंगा तो दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट। क्यों? कितनी मैक्सिमम साइज है, कितने ड्रॉप एंड मेनी थिंग्स। कहने का इनपुट क्यू क्या है, आउटपुट क्यू क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्ट के बारे में। ये तो एक इंटरफेस में हम पढ़ रहे हैं ना, हम नेक्स्ट इंटरफेस भी होंगी देख लीजिए 0/1। लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, क्योंकि इस पे कोई कनेक्शन नहीं है। एक इसका ये कनेक्शन है और ये है। हमें पता चल रहा है कि इसमें एक और इंटरफेस भी है, लेकिन वो इंटरफेस डाउन है। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो सीरियल 000 इंटरफेस, इसके बारे में ये भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्ड आपने लगाया है उसमें एक नहीं ज्यादा इंटरफेसेस हैं। इसी तरह जी, इसी तरह नेक्स्ट में अगर देखें तो 001 ये आपका है, इसका मतलब ये इंटरफेस है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि बाय यूजिंग दिस मेथड, अगेन आप अपने इंटरफेस जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं तो एक तरफ तो ये होता है कि कनेक्टिविटी को सिर्फ मेंटेन करना होता है, वो तो पिंग से IF कॉन्फ़िग से आप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे करने का तरीका ये होता है कि आप मुख्तलिफ जहां भी आपको शक पड़ता है उसको विजुअलाइज करो, उसको शो करो। तो ये हो गया आपका। लेकिन अगर आप इसके हो ब्रीफ में देखना चाहते हो, ज्यादा डिटेल, मिसाल तो भाई एक इंटरफेस के बारे में बला की आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल गई नहीं यहाँ, उसके लिए क्या कमांड है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप देखें सिर्फ आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन विच इज ब्रीफ, मिसाल के तौर पे बता रहा है कि 0/0। अब यहां पे आईपी बता रहा है, सबनेट मास्क नहीं बता रहा कि /27 है कि /26 है कि /24 है, जरूरत नहीं। हाँ, ये बता रहा है कि ये ओके है, ये बता रहा है कि ये स्टेटस का अप है, प्रोटोकॉल अप है, यानी हार्डवेयर भी ठीक है, प्रोटोकॉल भी ठीक है, यानी TCP सूट ठीक है। इसी तरह सीरियल इंटरफेस का भी बता रहा है, इस तरह VLAN के बारे में भी बता रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो कि स्पेशली नेटवर्क में चाहे मसला हो ना हो, नॉर्मली जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऐसी कमांड दे के चीजों को देखता रहता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, शो प्रोटोकॉल्स।
क्योंकि आपको तो, हमें तो पता है एज ए नेटवर्क इंजीनियर कि सारा का सारा हमारा जो टीसीपी आईपी सूट है वो किससे भरा हुआ है, प्रोटोकॉल से। फंक्शंस है एंड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दी प्रोटोकॉल्स। देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल, यहाँ पे कहता है कि आईपी राउटिंग इज अनेबल्ड, एड्रेस बता रहा है। तो आपको जो जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे, क्योंकि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड नहीं है, कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो स्पेशली शो प्रोटोकॉल हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं जब बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क्स में स्टैटिक राउटिंग के साथ साथ डायनामिक रूटिंग होती है। उनके बारे में भी यहाँ पे हमें कि ओएसपीएफ की क्या हालत है, या जीआरपी की क्या हालत है, आईएसआईएस की क्या हालत है, वगैरह वगैरह, रिप की क्या हालत है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, सॉरी इंफॉर्मेशन है, जो कि हम देख सकते हैं। यहां भी पता चल रहा होता है कि कौन सी इंटरफेस डाउन है, कौन सी इंटरफेस अप है, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें कोई कंप्लेंट आ जाती है कि जी ये वाला साइट जो है नेटवर्क का वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, चेक कर लो कि अप है कि नहीं है। तो शो प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक और चीज, इस जगह पे शायद हमें इतनी इसकी वो नजर ना आए, लेकिन आपको ज्यादा ये नजर, जब आप बड़े नेटवर्क में काम करेंगे तो एक राउटर पे एक बंदा नहीं होगा, मल्टीपल यूजर्स होंगे। स्पेशली जब मैंने पिछली 2 क्लासेस आप लोगों के साथ, और स्पेशली कल का जो लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था वो एसएसएच पे था, सही था ना, देखे? तो जब आप उसको देखेंगे तो कल के लेक्चर में, अदो को लेक्चर आपके लिए नहीं था लेकिन आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपको भेजा भी और कहा भी कि इसको जरूर देखो। तो इस राउटर पे मिसाल के तौर पे सिर्फ लोकली लोग नहीं, यानी कि थ्रू द कंसोल केबल नहीं, बहुत से लोग और स्पेशली अटैकर्स वो तो बाहर से आते हैं। तो आप देखना चाहते हैं कौन कौन सा यूजर इस वक्त इस पे लॉग इन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पता चले कि कौन कौन सा बंदा यहाँ पे इस वक्त मेरे इस राउटर पे काम कर रहा है। तो उसके लिए कमांड है शो यूजर्स। शो यूजर्स इंटर करें तो पता चलेगा कि इस वक्त इस पे कौन लॉग इन है। आपने देखा कि मैं किस जरिए कनेक्टेड हूं, मैं कंसोल केबल के जरिए कनेक्टेड हूं। मैं किसके जरिए कनेक्टेड हूं, कंसोल केबल के जरिए कनेक्टेड हूं। अगर यहां पे मैंने एक यूजर क्रिएट किया होता, फॉर एग्जांपल एहसान, एक यूजर क्रिएट किया होता अनम, एक यूजर क्रिएट किया होता शैला, एक यूजर क्रिएट किया होता जकी, और वो सारे के सारे इस राउटर के ऊपर कनेक्टेड होते, कंसोल पे तो एक ही हो सकता है कि एक ही पोर्ट है कंसोल पोर्ट, लेकिन एसएसएच पे तो 15 लोग एक वक्त में कनेक्ट हो सकते हैं। तो चेक कर लो क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मिसाल के तौर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली हमें विंडोज का भी नहीं पता होता कि विंडो का कौन सा वर्जन चल रहा है, लेकिन अगर हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ये ना सिर्फ आपको यहां पे मालूम करना आता चाहिए, बल्कि आपने अपने पास किसी जगह पे रिकॉर्ड किया हो कि कौन सा iOS है, iOS XE है, iOS XR है, NSOX है, जो भी है, आपको पता हो कि कौन सा और कौन सा वर्जन है आपके पास, क्योंकि हर वर्जन की अपनी फैसिलिटीज होती हैं। कल अगर आप मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है, लेट करें आपका बॉस, कि जी हमने ऑपरेटिंग, ये आप चेक करो कि इससे कम किसी का अगर वर्जन है तो उसको रिप्लेस करते हैं, तो आपको तो देखना ही नहीं आता, तो उसके लिए कमांड क्या देंगे, शो वर्जन। शो वर्जन इंटर कर दें तो ये आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पास कर देगा कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका वर्जन क्या है। ये बता रहा है कि आपका सिस्को iOS का सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब iOS XE नहीं है, iOS XR नहीं है, NSOX नहीं है, कौन सा है, iOS है। iOS में भी उसके इमेज का क्या नाम है, C1900,
यूनिवर्सल K9, ये K9 वाला जो है इसका मतलब इसमें सिक्योरिटी का फीचर भी है, इसमें सिक्योरिटी की चीजें भी इस राउटर पे आप कर सकते हैं, लाइसेंस्ड है। इसके अलावा इसका वर्जन क्या है, ये इसका वर्जन है। तो और बाकी भी देखें, मैंने अभी कहा कि K9 की वजह से दिस प्रोडक्ट कंटेन क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स। अगर ये ना होता तो क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स ना होते। डज इट मेक सेंस? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका बॉस या कोई भी दूसरी वेंडर से आप बात कर रहे हैं तो पूछा कि आप इंस्टॉलिंग आपके सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन है, और आप कहें मुझे तो नहीं पता, आगे खुद देख लो, तो दैट इज समथिंग बैड। तो आप उसी का शो वर्जन करें और उसको बताएं कि जी ये वर्जन है। फर्दर आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे अगला चाहिए, मुझे पिछला चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है, तो आपको इंफॉर्मेशन सारी उसके बारे में मिल जाती है कि जी इसकी टेक्नोलॉजी करंट क्या है, परमानेंट है, वगैरह वगैरह। जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह, डेटा, ऑल दी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो शो वर्जन से मिल जाती है। अब सवाल आपने किया कि मैं दोबारा यहां लिखता हूं शो वर्जन, सॉरी वर्जन नहीं, शो यूजर्स, शो यूजर्स। और यहां पे तो कि अगर हम रियल उस पर जाके देखें तो बास केसेस में ये होता है, इसमें iOS में नहीं लेकिन लिनक्स में शायद ये उसी को कॉपी करता है कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं ना, उसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये नहीं होता कि यूजर में पासवर्ड बताओ, बल्कि उसके ऑफिस का एड्रेस, उसके फोन नंबर और इस तरह की और इंफॉर्मेशन यूजर बनाते वक्त आप देते हो, और देखते वक्त आप देख सकते हो कि यूजर कहां से मुझ पे आया हुआ। लेकिन अगर एक्सटर्नल से आता है मोस्टली, तो वो लोकेशन जो है इतनी वैलिड, क्योंकि जब वो रिमोटली आ रहा है तो वो कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए लोकेशन का होना। लेकिन अगर आप एक लैन की इन्वायरमेंट में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये कनेक्शन मेरा रूम नंबर फलाने में, ये यूजर रूम नंबर फलाने में बैठा हुआ है या फलानी बिल्डिंग में है, तो आपको थोड़ा, या उसका फोन नंबर ये है, उसका फिक्स नंबर ये है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज नंबर, तो PBX। तो ये यूजर बनाते वक्त इंशाल्लाह लिनक्स में जब काम करेंगे और वहां आप यूजर क्रिएट करोगे तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ओके, तो वर्जन से आपको ये चीज मिल जाती है। तो कहने का मेरा पहला टास्क में मकसद ये था लेडीज एंड जेंटलमैन, कि कुछ ऐसी चीजें जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? क्लियर? ओके, तो वो कुछ शो की कमांड्स, और अगर आप स्पेशली इंटरनेशनल एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग बैठें, तो ये कमांड्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको पैकेट ट्रेसर पे कोई दे देता है और कहता है कि जी आप कोई भी कमांड दे के ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए निकाल के लाओ। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो यू स्टक, तो आप अपनी मर्जी की कमांड जो भी रिक्वायर्ड होती है वो दे के वो इंफॉर्मेशन निकाल के ऐड कर देते, जवाब में दे देते। इसलिए ये चंद शोज की कमांड जो है, ये आपका अगर नेटवर्क में रहना है तो ये आपकी जान नहीं छोड़नी। क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो है 17.7.7 ट्रबल शूटिंग। ये तो आपने शो कमांड्स की ना, तो आपको नजर आ रहा है ट्रबल शूटिंग। तो मैं चाहूंगा कि आप ये दोनों टास्क वीकेंड पे या जिस वक्त भी आपको टाइम मिले कम से कम कर लें, तो यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इसकी वर्ड फाइल भी वहां पे PDF की सूरत में आपको नजर आ जाएगी, और यहाँ पे आपको इसका नेटवर्क भी दिखाई दे दिया।
ये जी आपको नेटवर्क नजर आ गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको मिनिमाइज कर देता हूं, तो ये एक नेटवर्क आपको नजर आ गया। रफली अगर मैं कहूं, लुकिंग एट R1, टू हाउ मेनी नेटवर्क्स इट इज कनेक्टेड, क्या ख्याल है शैला? 3। बिल्कुल जी, एक ये नेटवर्क, क्योंकि 3 इंटरफेसेस हैं, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, तो 3 नेटवर्क्स हैं यहां पे। देयर इज समथिंग इन द चैट, 3। शाबाश। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इसमें अगर मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने लेकर आऊं कि मकसद क्या है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कहता है कि जी इस यहां पे राउटर आपको नजर आया कि राउटर एक R1 है, एक क्लाउड है जिसको वो भी एक राउटर है, फिर 2 पीसीज ये हैं, 2 पीसीज ये हैं, इसके अलावा यहाँ पे वेब भी है और यहाँ पे DNS के भी 2 सर्वर्स मौजूद। देख लेते हैं जी, ये सब कुछ कह रहा है तो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई एम हियर जी, तो आपको नजर आ रहा है कि आई हैव 2 पीसीज अनदर नेटवर्क, 2 switches, 2 routers, 1 router R1, which is my edge router or border router, and ISP. ISP is also a router where I'll be connecting, and then I have a web server here. And in the ISP, there are 2 DNSs. There are 2 DNSs. तो क्वेश्चन, मकसद यहाँ पे ये है कि आपने अगर ट्रबल शूटिंग करनी होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। हमेशा ये नहीं कि बस अल्दो के इंजीनियर में सबसे बुरी जो आदत है वो यही है कि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता। वो कहता है मैंने कर दिया ना, ठीक, बस क्या मसला है कि मैं कहूं कि जी मैंने ये किया और ये नहीं हुआ, और ये किया तो नहीं हुआ, ये किया तो हो गया। कि जब आप ट्रबल शूट करते हैं तो यू डिफरेंट ऑप्शंस यू टेस्ट, कि अगर ये मसला है तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो मोर प्रोबेबल होता है पहले उसको आप टेस्ट करते हो, उससे मसला रिजॉल्व हो गया तो आप खुश हो जाते हो, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट, नहीं हुआ तो नेक्स्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन तीनों बातों को डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट का मतलब को कि मैंने ये किया नहीं हुआ, ये किया नहीं हुआ, ये किया हो गया, या ये भी किया नहीं हुआ, इसका मतलब मसला मैंने रिजॉल्व नहीं किया, नहीं हो सका मुझसे, तो क्या करूंगा जकी, फिर मसला मुझसे रिजॉल्व नहीं हुआ जी। यानी जो मेरे नॉलेज था मैंने वो इंप्लीमेंट कर लिया, मसला मुझसे हल नहीं हुआ, मसला परसिस्ट है, ये नहीं कहना गुलाजी जाऊंगी जी, क्या करेंगे अनम, गुलाजी नहीं, अपने बॉस को, इसको कहते हैं एस्केलेट करना। तो आपने अपना इशू डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको एस्केलेट करो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी होता है कि जो बॉस है वो देख लेगा कि आपने ये 4 काम कर ली हैं, नहीं हुआ, कम से कम वो 4 को रिपीट नहीं करना चाहिए उसको, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग हिज टाइम, हिज आर हर टाइम। बात समझ आ गई? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ टायर्स होती हैं, मे बी यू आर एट टायर 1, मे बी एट यू आर टायर 2, मे बी यू आर एट टायर 3 एंड सो ऑन। जहां भी आप हो, आप जो आपने किया चेक दें आपका। मे बी बाज केस में होता है कि आपको पता है कि इन 3 से नहीं हुआ, चौथा ये इससे हो सकता है वो आपकी उसमें ना हो, अथॉरिटी में ना हो, आप अथोराइज ना हो उस चीज करने की, तो आप उसको बता दीजिए कि ये 3 मैंने कर लिया, इसके लिए प्रॉब्ली ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरी अथॉरिटी में नहीं है, आई एम नॉट अथोराइज्ड टू डू दिस, दैट द रीजन आई एम एस्केलेटिंग द प्रॉब्लम टू यू। ओके, तो यहां पे वो कहता है कि यूजर्स आर रिपोर्टिंग दैट दे कैनॉट एक्सेस द वेब सर्वर। अभी आपने वेब सर्वर देखा ना, अभी आपने वेब सर्वर देखा, ये वेब सर्वर www.cisco.pka जिसका IP एड्रेस है
209.165.201 डॉट, तो यूजर कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम यहां नहीं जा सक रहे, वेब पेज नहीं मिल रहा। ओके, और कस्टमर ऑलवेज राइट होता है। ओके, ये नहीं कि उससे लड़ पड़ो। बी पेशेंट, हमेशा आपको प्रेशराइज करेगा। बी पेशेंट, ठीक, कोशिश करेंगे, अल्दो कि थोड़ा सा अनएथिकल है लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज फॉर सम इयर्स आई आल्सो रिमेन दी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आप मान लो कि मसला मेरे एंड पे है, मैं इसको देख रहा हूं, तो वो आपको, और ये काम सुकून का है, पेशेंट्स का है, जल्दबाजी में नहीं होता। ठीक है, आप ये तो नहीं कर रहे कि आप लेट गए हैं कि जी सो गए हैं उठ के देखूंगा, नहीं, यू आर वर्किंग, यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन वो हर 2 मिनट के बाद आपको कॉल कर रहा होगा, मेरी तबाही हो गई है, कब ठीक होगा। उसे कहें कि जी मसला कहीं और है, आपको पता है कि मसला मेरा है, लेकिन उसको मसला कहीं और है, मैं उनके साथ वो कर रहा हूं ताकि आप पे वो प्रेशर डालना छोड़ दें, और आप अपनी देर में ठीक करके फिर उनको कॉल करें कि आप देखें, चेक करें, वो कहेगा ठीक, हाँ देखें, मैंने आपको कहा था ना मसला कहीं और है। क्योंकि अपने आप को आपने रिलैक्स रखना है, अदरवाइज वो इतना तंग करेगा, क्योंकि वो लेमैन है, वो बेसब्रा है। तो यहां पर भी हम वो कह रहा है कि यूजर ने ये कहा कि जी मसला है, लेकिन साथ ही आपको पता चल रहा है कि आफ्टर ए रीसेंट अपग्रेड दैट इंक्लूडेड एडिंग ए सेकंड डीएनएस सर्वर, जो आपकी वो है आईएसपी है, एक डीएनएस पहले से था, उसने एक दूसरा डीएनएस डाल दिया जिसका ये आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है और ये गेटवे। शक यही हमेशा जब भी मेरे पास कोई इस किस्म का मसला लेकर आता है, इवन कंप्यूटर में लेकर आता है, मैं उससे यही पूछता हूं कौन कौन से सॉफ्टवेयर तुमने अभी इंस्टॉल किए हैं या रिमूव किए हैं या अपग्रेड्स किए हैं। मसला कहीं वहीं पे आपको नजर आ जाता है। यहां पे भी आपको कुछ आइडिया हुआ कि लोगों को पहले मसला नहीं था, अब डीएनएस डालने से मसला हुआ है। डीएनएस क्या करता है, आपको पता है कि आप आईपी देते हो अपनी साइट का और यूआरएल सॉरी देते हो, और वो आपको आईपी दे देता है। इसका मतलब कि आईपी गलत, या तो आईपी गलत मिल रहा है, इसलिए आप अपने यूआरएल पे नहीं जा सक रहे हो। ठीक है, कहता है जी यू मस्ट डिटरमिन द कॉज एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू। लाजमी तौर पे हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, सॉरी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का यही काम है, यही काम है। यू मस्ट डिटरमिन द कॉज एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू फॉर द यूजर। और अगर नहीं तो फिर मैंने बताया एस्केलेट द प्रॉब्लम इफ नेसेसरी। इसके बाद कहते हैं क्लियरली डॉक्यूमेंट द इशू एंड द सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्व भी कर दिया तो ये ना कहेंगे जी मसला हल हो गया, अब मैं क्या लिख के टाइम जाया करूं। आपके ज़हन में आ रहा है, क्यों लिखूं, लिखने का क्या फायदा है, क्या ख्याल है शैला, लिखने का क्या फायदा है, क्यों कहता है डॉक्यूमेंट करो। क्या ख्याल है? सर ताकि जब किसी और को, जी बोलो। सर ताकि जब मतलब कोई और आ जाता है तो उसको पता हो कि कौन सी चीज किस तरह की गई थी एंड क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल अलीशा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने भी और अनम ने भी। इसलिए हम इसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मसला फिर आएगा, तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप उसको देख लें कि अच्छा ये मसला आया था और इस जगह पे इसका सोल्यूशन ये किया गया था, तो क्विकली यू विल बी रिजॉल्विंग इट। प्लस अगर उससे कोई और मसला आगे बन गया है, आपने तो मसला, मैंने मिसाल के तौर पे आपने बुखार तो किसी का उतार दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बुखार तो उतर गया है, लेकिन उसकी वजह से उसका आंखों की नजर चली गई है। ज्यूम, क्योंकि नेटवर्क में भी हम बाद में कोई काम करते हैं, उसका साइड इफेक्ट कुछ और बन जाते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट किया होगा तो देख के अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये गलती की है, तो यहाँ पे ठीक है, आप उसको रिवर्स करके और फिर किसी और तरीके से उस मसले को रिजॉल्व। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी आर वेरी वेरी पुअर इन दिस इंजीनियर्स, पता नहीं क्यों, लेकिन दैट इज रियलिटी। तो इसलिए आपने डॉक्यूमेंटेशन पे
करना है। क्लियर एवरीवन? फिर कहता है यू डोंट हैव एक्सेस टू दी डिवाइसेस इन द क्लाउड एंड दी, अब देखिए ये पॉइंट आएगा कि यहां पे एस्केलेट करना जरूरी होगा। अगर मिसाल के तौर पे आप एक मसला नहीं रिजॉल्व कर सके तो आप बता दें कि जी आई डोंट हैव एन एक्सेस टू द डिवाइस एंड आई फील दैट द प्रॉब्लम इज देयर। जैसे अभी DNS2 है, DNS2 की बात है ना, उसने ऐड किया है। DNS1 था तो मसला कोई नहीं था, DNS2 आया तो मसला आ गया है। इसका मतलब ये हुआ, और DNS2 कहां पे है? अभी मैंने आपको बताया कि DNS2 जो है वो इस जगह पे ISP में है। तो कहता है कि ये ISP भी और ये वेब सर्वर भी, आप इस नेटवर्क इस जगह तक आपकी बात चाहते हैं, इस जगह तक, तो आप इन तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है कि अगर यहां पे किसी ने DNS2 गलत कॉन्फ़िगर किया है, यू कैन ओनली टेल हिम कि जेंटलमैन मैंने अपने एंड पे सब कुछ देख लिया, आई एम फाइन, अब देखो आपका मसला, आपका एंड पे आई फील दैट द इशू इज एट योर एंड विद द DNS2, वो जाने, उसका काम जाने। आपने अपना मसला, आपने उसको फर्दर एस्केलेट भी कर दिया ताकि आपके बॉस को पता चल जाए कि आपने ये सब कुछ कर लिया और आपने राइट पर्सन को इन्फॉर्म भी कर दिया। बात समझ आ रही? क्लियर है? नाइस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर कहता है कि जी राउटर, हाँ ये मैंने बताया आपको पहले कि अगर नहीं होता तो एस्केलेट करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज एस्केलेट नहीं करोगे, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू। और किसी नेटवर्क को 1 घंटा भी, स्पेशली इंटरप्राइज नेटवर्क में अगर आपने 10 मिनट भी बिठा दिया, बड़ी एक्सप्लेनेशन आएगी, बड़ा मसले को सामना करोगे। एस्केलेट कर दिया है, जिंदगी आसान हो गई कि बॉस को बता दिया है, नहीं करता तो उसकी मर्जी। ओके, राउटर और WAN कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग SSH। राउटर और WAN पे आप, इसका मतलब है कंसोल लेके नहीं जा सकते हो, तो आप SSH के जरिए जाओगे। यूजर नेम है admin1, और मैंने कल की क्लास में, इफ आई रिमेंबर, मैंने बताया कि आप SSH को थ्रू पुटी यानी टर्मिनल भी जा सकते हो और थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट भी जा सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड SS को 1 2 3 4 5। कहता है राउटर R2 इज इन द ISP क्लाउड एंड इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। तो कम से कम राउटर R2 पे जो भी मसला है मैं उसको नहीं ठीक कर सकता। जैसे मिसाल तो यूटी में अगर को नेट नहीं मिलता और पता चलता है कि नेटेल का राउटर में मसला है, तो कम से कम यहां से बैठ के मैनेजर साहब हमारे CMS के, वो उनके राउटर पे नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं। क्लियर एवरीवन? अब आपने घर पे आज करना ये है कि इन बातों को ज़हन में रखते हुए, और ये टेबल आप मोस्टली गलती क्या होती है, गलत IP इंटर किया होता है। मिसाल के तौर पे यहां पे वो कह रहा है कि राउटर की ये इंटरफेस 172.16.1.1 है, गलती से शायद मैंने 172.168.1.1 लिख दिया। अब नेटवर्क ही बदल गया है, लाजमी तौर पे एक मसला आएगा। तो आपने जब भी आपको ये टेबल मिले उसको अपने सामने रख के और फिर डिवाइसेस को चेक करो, क्या कोई मसला तो नहीं है। क्लियर? तो अब यहां पे हमें वो क्या कह रहा है, हमें कह ये रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप डिटरमिन करें कनेक्टिविटी इश्यूज फ्रॉम PC01। तो PC01 कहां है देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें SSH करना होगा, तो हम PC1 से राउटर को पहले तो SSH करेंगे, बाद में करना तो डेफिनेटली है, अभी भी कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास अनम लिख लो। क्या यूजर नेम और पासवर्ड इसने बताया? ठीक है, तो सबसे पहले आपकी मर्जी, आप मुझे कहते हैं कि SSH से जाओ, यानी कि पुटी से जाओ, यानी पुटी का मतलब है SSH क्लाइंट से जाओ, या कमांड प्रॉम्प्ट से जाओ। तो जी SSH, इसका IP एड्रेस क्या है, इसे आपको पता है, आपको इसने इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि R1 की इस इंटरफेस का गीगाबिट 0/0 इंटरफेस का 172.16.1.1 है। अगर शक है तो बता देता हूं, शक है तो बता देता हूं, ये देख लो,
यहां पे अब आपको ये भी मसला हो सकता है, क्या ये गीगा, क्योंकि ये इंटरफेस गीगा 0/0 है कि 0/1 है, मुझे क्या पता। कैसे, अभी आपने शो इंटरफेसेस में देखा है या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देखा है, इसलिए शो की कमांड्स करवाई, पता चल जाएगा कि 1.1 जिसका भी आईपी होगा वो गीगा 00 है, और जो भी 2.1 होगा वो 0/1 है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जाना चाहते हैं, हम यहां पे वापस आए और यहां पे हम देखना चाहते हैं कि ये 1.3 है, तो लाजमी तौर पे दैट विल बी 1.1 1.1। एक गलती तो यहीं पे नजर आ गई, बताओ, इसको देखते ही गलती का एहसास हुआ, वही हुआ 172.168, नेटवर्क ही बदल दिया। नजर आ रहा है ना कि क्लाइंट 1 नेटवर्क है 172.16.1.1, या तो यहां गलती है या उधर गलती है, कहीं एक जगह पे गलती है, वो डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो हमें यहां से पहला काम यह है कि हम देखना चाहते हैं कि बाकी नेटवर्क के साथ हमारी दोस्ती बन रही है। जैसे बेहतर होता है कि इसके सारे के आईपी एड्रेस, ये 1.3 है, इसका क्या आईपी है, हाँ गलती फिर उधर ही है, ये 16.1.4 है, इसका मतलब है कि उसका आईपी गलत है। तो हम इस तरह चीजों को एक एक करके, कि जी मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन करता हूं, इसका आईपी, पहले तो इसका आईपी ठीक करूं क्योंकि उस नेटवर्क में नहीं है, और जिसका आईपी ठीक है उसको पहले हम ट्राई कर लेते हैं, ये ठीक है, इसके हम डेस्कटॉप पे जाके इसके हम SSH क्लाइंट को लेते हैं और इसको कहते हैं कि जी आपका एड्रेस है 172.16.1.1 और यूजर है admin01 विद कैपिटल A admin01 और कनेक्ट, पासवर्ड मांग रहा है Cisco 1234, Cisco 12345, इंटर, और यहां पे क्या लगा हुआ है, MOTD मैसेज ऑफ द डे, और मैं राउटर R1 पे, अब मैं वो तमाम कमांड यहां पे चला सकता हूं। तो एक तरफ तो मुझे ये मिल गई, एक्सेस मिल गया। क्लियर है एवरीवन? मुझे क्या मिल गया, एक्सेस टू द राउटर मिल गया। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने यहां से ये भी चेक करना है, आप मिसाल तौर पे ये अगर ये है और यहां पे आके मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आके यहां पे देता हूं ifconfig/all, तो देखिए यहां पे पता चलेगा कि इसका आईपी एड्रेस 160, यहां पे मसला है, रिमूव इट, करेक्ट इट। तो कैसे इसको करेक्ट करेंगे, आपको पता है कि हम इसके डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िग में जाके और इसको ठीक कर देंगे, एक टाइपो हुआ है। इसी तरह हम देखेंगे इसका सबनेट मास्क भी ठीक है, गेटवे भी ठीक है, हाँ जी अब ठीक है, और इसका डीएनएस ये है। अब चेक कर लेंगे, DNS2 की वजह से मसला था, कोशिश कर लो कि DNS1 ठीक है, DNS1 इंटर कर लिया जाए। बात समझ आ रही है ना? तो अगर अब ये ठीक हो गया तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम यहां से जो हमारा टूल है पिंग, उसको ट्रेसआरटी भी कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम करते हैं पिंग, पहले अपने दोस्त को करते हैं जिसका 1.4 है, पहले अपने आप को करते हैं 172.16.1.3 था, ओके वर्क्स। 1.4 है, दोस्त हमारा, साथी हमारा, वर्क्स। 1.1 हमारा वो है गेटवे है, वर्क्स। यहां तक हम ठीक है। फिर यहां पे देखते हैं क्या हम यहां पे आ सकते हैं। तो के मसला हमें ये बताया गया है कि एक मसला वेब की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन चेक करने में कोई हर्ज नहीं। इसका आईपी एड्रेस आप अगर आप देखें
तो इस पीसी ए का एड्रेस 2.3 है, जैसे इसका 1.3 1.4 है, इसका 2.3 और 2.4 है। कहां पे पता है? टेबल में गिवन है, चेक कर लेते हैं जी। अब हियर आके हम 2.3 को चेक करते हैं, नहीं जा सक रहे, मसला है। मसला है। इसी तरह 2.4 है जो कि पीसीबी है, नहीं जा सक रहे, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला जरूर है। क्लियर? चेक कर लेते हैं। राउटर तो हमने एक्सेस ऑलरेडी किया हुआ है, राउटर को तो हमने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। ये है जी PC2 से किया था, ये PC2 आ गया। और यहां पे मैं अब शो की कमांड मजे देगी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पहले ब्रीफ में देख लेते हैं। कहता है कि जी गीगाबिट 00 पे तो ये है, 01 पे 01 पे एड्रेस 2 की रेंज में है, यहां पे 3 लिखा हुआ है। नजर आ रहा है? शैला को भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है। नहीं, नजर आना इज डिफरेंट, मसला इज देयर। क्योंकि आपने देखा इसका आईपी क्या है, 2, इसका एड्रेस जो था वो 2.3 है। यानी अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस नेटवर्क का एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस 172.16.2.0 /24 इस नेटवर्क का एड्रेस है 172.16.1.0/24। इस नेटवर्क का एड्रेस जो है, इस नेटवर्क का एड्रेस जो है वो है 209.209.165.201.0/27। तो अगर इसका एड्रेस 2.0 है तो इसका 2 डॉट में हम एड्रेस होना चाहिए ना। तो ट्रबल शूटिंग के दौरान इन चीजों को फिक्स करना पड़ता है। इसी तरह जब आपने ये मसला रिजॉल्व कर दिया, देखते हैं हम इस तक, क्योंकि बेसिक तो हमें जो कंप्लेंट है इस तक नहीं जाया जा सक रहा, ये कंप्लेंट है ना। तो ब्राउजर ओपन करते हैं जी, यहां से ये PC1, सॉरी ये PC1 पे डेस्कटॉप पे जाके और मैं वेब ब्राउजर ओपन करता हूं, वेब ब्राउजर ओपन करता हूं। वेब ब्राउजर ओपन क्यों नहीं हुआ, हम इससे पूछते हैं दोबारा। हुआ है, ये ब्राउजर है। अब यहां पे भी मैं दो तरह से इसको चेक करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले मैं इसको, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि डीएनएस में मसला है, यूआरएल मसला करेगा, तो दो तरह से मैं इसको चेक यूं करता हूं कि इसका आईपी तो मुझे पता है ना, क्या है, 209.165.201.2। अब इंटर करता हूं, गो, आ गया। इसका मतलब कि इधर से मसला नहीं है, इधर से मसला नहीं है। पेज मुझे नजर आ गया, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, ओपनिंग डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, माइंड वाइड ओपन, और कुछ लिंक्स। पेज मुझे, मैं वेब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं तो मुझे वेब की तकलीफ हो, मेरा नेटवर्क ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर मैं अब इसकी यूआरएल से आता हूं, जो कि उसने लिखा हुआ है कि क्या यूआरएल है इसका, इसका यूआरएल है www.cisco.pka। गो,
दे देना। चल ये क्योंकि उसी को खुला है तो इसलिए मैं इसको क्रॉस करके ये दोबारा खोल लेता हूं, ताकि आपको पता चले। अगर यहां पे चेक क्या करूंगा, डीएनएस का एड्रेस देखूंगा, इसका मतलब है कि अगर इससे होता है तो बाकियों भी वही डीएनएस चला दूं, मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि हम कहां पे हैं, कहां पे हम रुके हुए हैं, क्या ओपन हुआ जी, ये हुआ। और अब मैं यहां पे लिखता हूं www.cisco.pka और गो करता हूं, तो ये भी हो गया। इसका मतलब है कि जो डीएनएस इसके अंदर इंटर हुआ है वो कम से कम ठीक है। तो वही अगर मैंने किसी दूसरे पीसी पे, यहाँ पे डीएनएस कौन सा है चेक कर लेते हैं जी, ये है। दोनों से मैं फाइंड कर सकता हूं। एक तरीका तो जो मोस्टली हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, IP config/all। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और यहां पे मैंने लिख दिया IP config/all और डीएनएस देख लेते हैं। डीएनएस क्या है, 209.165.200.3 जो कि डीएनएस 1 है। टेबल में जाके देखें, ये डीएनएस 1 है ना। इसके बाद डीएनएस 1 इज वर्किंग फाइन। ये सब कुछ दे दो, मसला लाजमी तौर पे, क्योंकि डीएनएस 2 आया तो मसला हुआ है तो उसमें कोई इशू होगा और वो हम ठीक भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सेस ही नहीं है, वो तो आईएसपी में पड़ा हुआ है। तो यहां पे भी अब हम चेक करेंगे कि जी इस साइड एक मसला तो पता चल गया हुआ है, कि जो हमारा गेटवे है उसका एड्रेस ही गलत है। होना चाहिए वो 2.1 और है वो 3.1। अभी आपने देखा था ना, हमने ये हमारा कनेक्शन यस करके दोबारा कहते हैं करो, और वो आपने बताया था कि सिस। अब यहां पे क्या हुआ, सिस्को 1 2 3 4 5 मैं लॉग ऑफ कर गया, खुद ही लॉग ऑफ कर गया, क्योंकि टाइमर लगाया हुआ होता है कि अगर कोई एक्टिविटी ना हो तो निकाल दो। ठीक, ओके। तो अगर मैं दोबारा यहां पे दूं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहां पे पता चलेगा कि राउटर पे हूं बिल्कुल। यहां पे इसको देखें 3.1 है, जबकि इसको क्या होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। तो चेंज करें, इसको चेंज करना तो आता है ना, राउटर का IP चेंज करना तो आता है। इस IP को इस इंटरफेस पे जाएंगे, किस तरह जाएंगे अनम, हम यहां लिखेंगे कॉन्फ टर्मिनल लिखने के बाद हम इस इंटरफेस पे जाएंगे। हमें पता है किस इंटरफेस में मसला है, विच इज गीगाबिट 0/1, और इसको दे देंगे नो IP एड्रेस, और एड्रेस है 1। हाँ, यहां पे एक मसला आएगा कि हमें इस टेबल से तो क्लियर है, लेकिन अगर आप शो इंटरफेसेस दे दो तो सबनेट मास्क भी नजर आ जाएगा, क्योंकि हर वक्त टेबल मेरे सामने नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टेबल अवेलेबल है तो मुझे पता है कि इसकी राउटर R1 की इंटरफेस पे /24 है। तो यहाँ पे एड्रेस हम देंगे 172.16.3.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। उड़ गया जी। बेहतर है कि पहले रिमूव करो और फिर डालो। अब इसको दो IP एड्रेस 172.16.2.1 with a subnet mask of 255.255.255। एरर, इंसान जल्दबाज है। इंटर हो गया, फिर भी नो शट की कमांड दे दो, हो गया। अब आप कर लो डू शो IP इंटरफेस
ब्रीफ इंटर कर दिया, अब देख लो 2.1 हो गया है, ठीक हो गया ना। अब आप यहां से जो पहले आपको मसला आ रहा था PC1 से इधर पिंग नहीं हो रहा था, चेक कर लेते हैं। ये मैं PC1 पे हूं, PC1 पे हूं, पिंग करता हूं 172.16.2.1 जो कि गेटवे है इसका, ये इंटरफेस वर्क्स। 2.3 जो था, इफ यू रिमेंबर 2.3 ये था PCA, इंटर करते हैं। पहला पैकेट लूज होना आपको पता है कोई खतरे की अलामत नहीं होता, लेकिन अब हो गया ठीक, अब हो गया ठीक। इसी तरह 2.4 को भी चेक कर लेते हैं। पहला पैकेट क्यों लूज होता है, आर्प की वजह से, तो कोई मसला नहीं, अगला ठीक हो गया, तो आपने एक मसला रिजॉल्व कर लिया। अब आप यहां से उल्टा भी चेक करो कि PCA से भी PC1 तक आ सकते हो, आना चाहिए। फिर आप PCA पे अगर चेक करो कि आप उस तक जा सकते हो, जो असल मसला है वेब ब्राउजर, तो ये देखेंगे मैं PCA पे आया और मैंने इसके डेस्कटॉप में से एक दफा फिर वेब ब्राउजर उठाया, क्योंकि यूजर की तो मुझ पे ये कंप्लेंट थी। तो अभी आप देखते हैं कि हमारा ब्राउजर, आई डोंट नो कि टाइम क्यों ज्यादा ले रहा है, लेकिन देना नहीं चाहिए, अच्छे बच्चे की तरह काम करना चाहिए। यहाँ पे हमें अभी नजर आ जाना चाहिए, ये आ गया जी PCA पे आ गया ना। तो पहले तो अपने DNS का खतरे को सामने लाने के लिए मैं इसको ये एड्रेस देता हूं, www.cisco.pka गो, हो गया। तो ओके नाइस, हो रहा है। और जब इससे हो रहा है तो एड्रेस से भी होना चाहिए, तो 209.165.201.2 सॉरी 2 गो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ठीक हो गया तो गेटवे का मसला था। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है तो मोस्टली आपको या तो कोई नया नेटवर्क बनाए, तो वो तो एक डिजाइन, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन करके भी पता चलता है कई चीजों में मसला है, एंड देन यू हैव टू ट्रबल शूट इट। और एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें भी मसले आते रहते हैं, तो यू हैव टू ट्रबल शूट इट। मेरी बात समझ आ रही? तो इसलिए आपने पेशेंट होके अपने तमाम चीजों को रिजॉल्व करना है। क्लियर? सो विद दिस, क्योंकि तकरीबन 2.5 मिनट है, विद दिस मॉड्यूल इज अबाउट ट्रबल शूटिंग, कनेक्टिविटी इश्यूज एंड ऑल दिस, सो वी कवर्ड दिस। और जैसे हमने कहा था कि जी वी विल बी फिनिशिंग दिस इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस वीक, तो हमने इवन वेडनेसडे थर्सडे ऑफ करके भी इसको कंप्लीट कर लिया। इसकी रिकॉर्डिंग आपको जो लोग आप नहीं है वो उनको ऑनलाइन मिल जाएगी इंशाल्लाह। सो दिस ITN कोर्स इज ओवर। इसके साथ ही मैं जो चैप्टर नंबर 16 और 17 है, यानी नेटवर्क्स का, नेटवर्क सिक्योरिटी का, और ये चैप्टर 17, इन दोनों का टेस्ट आज ही ऐड कर दूंगा, एक्टिवेट कर दूंगा। तो वीकेंड के दौरान आप, क्योंकि बाद लोगों का पिछला भी रहता है, उसको और इसको कोशिश करें कि खत्म हो जाए। फिर मैं आपके लिए इसका फाइनल एग्जाम, पहले प्रैक्टिस एग्जाम और फिर फाइनल एग्जाम भी आपको बता के कर दूंगा। वो हम अपने स्विचिंग राउटिंग के साथ साथ, क्योंकि उसका टाइम लगेगा उसके एग्जाम तक जाने में, क्योंकि अगर हम टाइम जाया करते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम करीब है, हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले कुछ ना कुछ कवर कर लें। तो मेरा अपना ओपिनियन तो यह है कि वी शुड बी स्टार्टिंग दी स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल कोर इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है कि, और स्पेशली वो लोग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और वो चाहते हैं कि दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस कोर्स, तो दे शुड, बल्कि दे मस्ट रजिस्टर बिफोर वेडनेसडे, ताकि उनकी क्लास पहले से स्विचिंग राउटिंग की क्रिएट कर दी जाए। क्लियर है जी? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम
ऑनलाइन स्टूडेंट बिकॉज 1 मिनट से कम है। सर दोनों एग्जाम एक साथ नहीं कर सकते, वीकेंड पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा कि आपका पहला टेस्ट भी जो है उसकी डेडलाइन संडे, मैं जकी ने आपको बताया हुआ है कि संडे 10 o'clock तक एक्सटेंड हो जाएगी, और ये उससे भी अगले 2 दिन यानी कि ट्यूसडे तक आपको अवेलेबल होगी, ये जो 16 और 17। एक क्वेश्चन था आपका सारा। अच्छा तो दोनों एग्जाम एक साथ नहीं। अच्छा वीकेंड पे ना करें, एक वीकेंड पे कर लें और एक ट्यूसडे तक कर लें, मेक सेंस? सो वेडनेसडे को इंशाल्लाह अगर कोर्स ने काउंटर